बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम एक टारगेट जो है वो फिट करने जा रहे हैं, फिक्स करने जा रहे हैं, ताकि आप हमारे उस टारगेट को अचीव करें और करवाएं। तो अभी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम 20,000 सब्सक्राइबर तक जो है ना वो इस कैंपेन को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने जानने वाले तमाम अहबाब उन तक हमारा जो ये पैगाम है वो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें। और बहुत ही मुफीद वीडियोज़ हैं। हमारा जो कंटेंट है वो आम मुआशरे में जो यानी यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे हट के है। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले मुझे एक भाई ने जो है ना वो मैसेज किया था कि उल्लू के खून से किए गए जादू का इलाज क्या है। इसके ऊपर बड़ा तफसीली उन्होंने सवाल किया, और मैं समझता हूँ कि उनका जो इलाज है, और जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि तमाम ऐसे अफराद का जिनका किसी भी लिहाज से ये जो यानी इस हवाले से जो मसाइल का शिकार है, तो उसका मैं आपको मुख्तसर और मुफीद इंशाल्लाह वो इलाज मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप उसको करें और अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह अपने आप को अल्लाह के फजल व करम से उस बीमारी से निकाल सकें। तो उसका जो पहला जो इलाज का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि सबसे पहले आपने सूरतुल बकरा जो है वो कामिलन मुकम्मल एक ही मजलिस में उसको पढ़ना शुरू करें। यानी डेली रोज़ाना जो है वो आपने सूरतुल बकरा को मुकम्मल पढ़ना है पहला। और जितना पढ़ना है वो सारे का सारा वो पानी के ऊपर आपने दम कर लेना है, ताकि वो पानी आपको पीने में आसानी रहे। और अगर उल्लू के खून के ऊपर जादू किया गया है तो वो आपका जो जिस्म के अंदर तासीर है वो उसमें से वो निकलने में या निकालने में आपको अल्लाह ताला उसमें फ़ायदा दे। नंबर 2, बेरी के 7 पत्ते लेने आपने या 14 पत्ते ले लें, उनको कूट के पानी में डालें, उसके ऊपर आयात सहर जो है वो दम करें, और दम करके उस पानी से आपने नहाना है। नहाने के बाद जो अल्लाह ने तौफीक दी है अपने हाथ से उसके लिए यानी उस बीमारी को जहन में रखते हुए उसका जो है वो आपने सदका अदा करना है। इसी तरह नंबर 3, चूँकि कुछ नुकात जो है वो मैंने नोट किए हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रख दूँ इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे हमारा नुक्ता ये है कि किसी भी ऐसे शख्स के साथ आपका तामुल आपका मामला नहीं होना चाहिए जो जिसके मुतालिक आपको ये यकीन हो कि वो शख्स पहले से जादू की वजह से वो मुतासर है। और उसके साथ मतलब कोशिश करें कि थोड़ा सा फासला जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि अगर वो बीमार है और आप भी उसी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो फिर दोनों जो बीमारियां हैं यानी दोनों अशखास की बीमारियां वो कंबाइन हो जाती हैं, मसाइल का जो है ना वो शिकार होता है। इसी तरह इसके बाद आपको ये करना है कि कलवंजी लेनी है आपने, अजवाइन लेनी है और आपने सौंफ लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने एक एक चम्मच लेके 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल के इसको रख लें। उसके ऊपर आपने दम करना है सूरतुल क़दर को 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा और आखिरी चारों कुल 7 मरतबा। पूरे दिन में आपने 1 कप जो है वो इसका पीना है, और जितना वो पीना है आपने उतना और ऐड कर लेना है। और ये पानी आपने रेगुलर 7 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करना है। अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह ये जो आपके ऊपर जो यानी उल्लू के खून का जो जादू का जो मसला है वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ उल्लू के खून के ऊपर नहीं बल्कि किसी भी जानवर के जो है ना वो खून के ऊपर जादू किया जा सकता है। उल्लू के खून के ऊपर तो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ मारूफ है कि उल्लू के खून के ऊपर जादू होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे जानवर हैं। मिसाल के तौर पे सांप है, इसी तरह क्रोकोडाइल जिसे हम ये मगरमच्छ बोलते हैं वो है। इसी तरह और जो गोश्तखोर जानवर हैं बड़े, शेर है, चीता है, भेड़िया है, इसी तरह यानी जो गोश्तखोर जानवर हैं इनके खून के ऊपर जो है वो जादू बाकायदा तौर पे किया जाता है। अब अगला सवाल ये है जी कि सर मेरी तलाक हो रही है और मैं तलाक लेना नहीं चाहती, मेरे शोहर जो है वो देना नहीं चाहते, लेकिन घर वालों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशराइज्ड किया हुआ है, मेहरबानी फरमाकर हमें कुछ बताएं। तो मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सबसे पहले
जो है वो इस मामले के ऊपर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपकी रहनुमाई करे। नंबर 2, अपने खामन के साथ अगर आपके मामला दुरुस्त हैं और आपके उनके साथ दुरुस्त हैं, तो फिर तीसरे शख्स की जो है ना वो मुदाखलत, वो मेरा ख्याल है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है, ना ही आपके हस्बैंड के लिए मुनासिब है। और अगर वो किसी और की वजह से प्रेशराइज होके ये तलाक वाले मामले की तरफ जाते हैं और उसमें कोई शरई उज़र भी नहीं है, तो फिर ये ज़हन में रखें कि वो यानी वो बड़े कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करेंगे अगर वो किसी गैर शरई उज़र की वजह से आपको छोड़ने की बात करते हैं। इसका हल क्या है, इसका अमल क्या है कि उस चीज़ से बचा जा सके? सबसे पहले सूरह साफ़ात, सूरह दुखान और सूरह रहमान, ये 3 सूरतें आप पानी पे दम करें और पानी पे दम करने के बाद वो पानी खुद भी पिएं, अपने खावन को भी पिलाएं। बहुत मुमकिन है सहरुत तफरीक बैन ज़ौजैन, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक का जो है वो जादू करने की कोशिश की जा रही हो या तलाक का कोई ऐसा मामला हो, तो इसमें अल्लाह ताला जो है वो इस मामले में आपकी रहनुमाई करे और अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे कि इसमें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अगर जादू खिलाया या पिलाया गया है आपको या आपके हस्बैंड को, तो वो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वो आपका मामला वो दुरुस्त हो जाएगा। और ख़ुद भी और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी, दोनों, अगर चे आप दोनों इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप इस नीयत और इस इरादे के साथ सदका जो है वो ज़रूर अदा करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपके लिए खैर के दरवाजे खोल दे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और आपके मैं इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार रहूँगा इंशाअल्लाह कि आप हमारे चैनल को जो है ना वो लोगों तक पहुँचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।